यहाँ मैं शब्द रूप बताने के लिए जा रहा हूँ। और संस्कृत साहित्य में ये जो कारक प्रकरण है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। जिस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में टेंस का महत्व है, उसी तरह से संस्कृत लिटरेचर जब लिखते हो उसमें कारक प्रकरण का महत्व होता है। यहाँ विभक्ति, इसके बाद फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति तो प्राय चिन्ह को दिखाता है और कारक के नंबर को दिखाता है। साथ ही साथ एक वचन जो है वह एक का बोध कराता है, द्विवचन दो वस्तुओं का बोध कराता है, बहुवचन अनेक वस्तुओं का बोध कराता है। यहाँ देखिए जैसे है प्रथमा माना हुआ कर्ता कारक। कर्ता का क्या चिन्ह होता है? शून्य और ने। तो यहाँ होगा एक बालक या एक बालक ने, बालक माना एक बालक या एक बालक ने, बालको दो बालक या दो बालकों ने, बालका माना अनेक बालक या अनेक बालकों ने। फिर देखिए द्वितीय जो लिखा हो इसका मान हुआ कर्म कारक। कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है? को। तो देखो है यहाँ बालकम, यहाँ ध्यान दो, बालकम माना हो गया एक बालक को, बालको माना होता है सो दो बालकों को, और फिर बालकान माना अनेक बालकों को। फिर तृतीया है, तृतीया का जिसके द्वारा काम संपादित हो, करण से या द्वारा। तो बालकेन का मतलब हो गया एक बालक से या एक बालक के द्वारा। बालकाभ्याम माना दो बालक से या दो बालक के द्वारा। बालक माना अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थी है, अब देखिए तो चतुर्थी हो जाता है संप्रदान का क्या चिन्ह होता है? के लिए को। तो बालका माना एक बालक के लिए या एक बालक को, बालकाभ्याम माना दो बालक को या दो बालक के लिए, बालकेभ्य माना अनेक बालकों को या अनेक बालकों के लिए। अब देखिए पंचमी है, पंचमी। तो अब पंचमी का जो है तुम्हारा वह तुम्हारा अपादान कारक हो जाता है। यहाँ हुआ क्या? संप्रदान, आपादान। यहाँ हुआ अपादान से द्वारा नहीं, जिसके द्वारा काम संपादित हो सो नहीं, बल्कि उसका अर्थ होता है पृथकता या जुदाई प्रकट हो। तो बालकात माना हो गया पंचमी, जो कि तुमको अपादान है। तो एक बालक से, बालकाभ्याम माना दो बालकों से, बालकेभ्य माना अनेक बालकों से। फिर अब देखिए खष्ठी हो जाता है क्या? संबंध कारक, संबंध कारक। तो संबंध कारक, संबंध का चिन्ह होता है काके की, रारे री, नाने नी। जैसे काके की उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनके, नाने अपना अपनी अपने, और कागे की रारे तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। तो अब देखिए यहाँ जो है बालकस माना एक बालक के, ये कागे की एक बालकों का, एक बालक का, या बालकयो दो बालकों का, और बालका नाम माना अनेक बालकों का। अब देखिए फिर सप्तमी जो होता है वो अधिकरण होता है। अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है उसका? पे पर। जैसे बालके माना एक बालक में या एक बालक पर, बालकयो माना दो बालक पे या दो बालक पर या दो बालकों में, और बालकेशु माना अनेक बालकों में या अनेक बालकों पर। अब देखिए संबोधन कारक, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु को पुकारने या चिल्लाने का आवाज हो, हे बालक, अरे एक बालक, या हो ए बालक। बालको माना दो बालक, अरे दो बालकों, या हे बालका माना अधिक अनेक बालकों को बुलाए जाने की बात, या अरे बालक वर्ग या बालक लोग, सो हो गया। तो इसका रूप कैसे चलता है? प्रथमा में बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालके, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालको बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक
हे बालको हे बालका। कैसे कहेंगे? बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालके, बालकाय बालकाभ्याम बालके भ्य, बालकात बालकेभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। तो देखो ध्यान रखना है, प्रथमा और संबोधन प्राय एक जैसे है, इसमें है जोड़ा जाता है। और फिर द्वितीया के बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी में जैसे तुम देखो यहाँ बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालके भ्याम थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ बालके तो यहाँ बालके भ्या। तो एक ई और देव का रूप याद करते हो तो इस पर बहुत सारे तुम्हारे बन सकता है। और संस्कृत साहित्य में सबसे महत्ता शब्द रूप का ही होता है, और उसमें भी कारक प्रकरण का। इसको देख लेते हो तो बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार से संस्कृत साहित्य सो समझ सकते हो। नहीं तो लिख लोगे चले जाओगे घर तो कुछ नहीं होगा। वही होगा जो ये पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न धनम। माना पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन कभी काम का नहीं होता है, उसके लिए तुमको परिश्रम करना पड़ता है और आलस को छोड़ना होगा। ये आलस्य ही मनसानांग सर्वस्व हारिपु, वो सबसे बड़ा ये होता है। और जब करते हो तो सब कुछ पर पकड़ हो जाएगी। उद्वेन ही सिद्ध्यंती कार्यानि न मनोरथे न ही प्रवेशन्ति सुप्त सिंहस् मुखे मृगा। उद्योग करने से सब काम होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में सो मृग नहीं जा सकता है, उसको उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। उसी तरह तुमको विद्या पाने के लिए सो अध्ययन करना होगा, समय देना होगा। ठीक देख लो प्रेजेंट इंडिफिनिट तुमको मैं पढ़ाने के बाद कहते हैं ये पास्ट इंडिफिनिट सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश लिटरेचर में टेंस होता है, जिसका कि इंग्लिश लिटरेचर में हर कदम पर उपयोग होता है। उसका मैं उदाहरण प्रस्तुत किया हूँ और कह दिया हूँ इससे पहले। सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लगाने से बनता है, लेकिन निगेटिव या नहीं तो इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आता है तो उसमें डिड का हो जाना और V2 जो है वर्ब का दूसरा रूप पहला रूप में बदल जाता है। जैसे कि वह गया तो वह गया ही वेंट, क्योंकि ही मान वह वेंट जो है सो गो वेंट गो, गो का दूसरा रूप है। वह नहीं गया तो अब देखिए ही डिड नॉट गो, क्योंकि डू जो है सो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आया है और वो दूसरा रूप में आ गया और वेंट जो है सो पहला रूप में चला गया। तो अब देखिए यह वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। फिर क्या वह गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अब डू दूसरे रूप में आ जाएगा, डिड हो जाएगा, डिड ही गो, वेंट पहला रूप में आ जाएगा। कारण यह है जो यहाँ डू दूसरा रूप में चला गया। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब अगर स्पष्ट नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में डू आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह डू और डज का प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अब देखिए क्या हुआ, नहीं गया, डिड ही नॉट गो, इसलिए जो यहाँ वेंट जो होता वह डू पहला रूप अपना सो नहीं रख करके डिड दूसरा रूप, डू का दूसरा रूप डिड हो गया, गो पहला रूप में आ गया। वह कब गया तो व्हेन डिड ही गो, फिर गो पहला रूप डू का दूसरा रूप। यहाँ तुम देख रहे हो व्हेन डिड ही गो, व्हेन व्हाट व्हेन वेयर सबके साथ डिड आएगा। अब देखिए वह क्यों गया तो व्हाई डिड ही गो, वह कैसे गया, हाउ डिड ही गो, वह कब और कैसे गया तो दोनों को एंड से जोड़ दो, व्हेन एंड हाउ डिड ही गो। और वह कब और कैसे गया, व्हेन एंड हाउ डिड ही गो। इस तरह से तुमको मैंने उदाहरण दिया है। फिर दिया हूं बनाने के लिए। राम एक पत्र लिखा तो क्या लिखोगे, राम रोट ए लेटर। राम एक पत्र नहीं लिखा, राम डिड नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि रोट दूसरा रूप है, डिड आया, डू का दूसरा रूप डिड हो गया तो वह पहला रूप में आ जाएगा। क्या वह पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखा, वह पत्र क्यों लिखा, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर। और राम
पत्र कब लिखा? तो व्हेन डिड राम राइट ए लेटर? राम पत्र कहाँ लिखा? व्हेन डिड राम राइट ए लेटर? राम एक पत्र कब और कहाँ लिखा? व्हेन एंड हाउ डिड राम राइट ए लेटर? राम एक पत्र कब और क्यों लिखा? व्हेन एंड व्हाई डिड राम राइट ए लेटर? राम एक पत्र कब और कहाँ लिखा? व्हेन एंड वेयर डिड राम राइट ए लेटर? इस तरह से तुम्हारा प्रश्न या पास्ट इंडिफिनिट का उदाहरण और यह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त भी है।